गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11 स्टेटिस्टिक्स में से चैप्टर नंबर 3 जो हमारा सही मायनों में हमारा स्टेटिस्टिक्स की शुरुआत बोले तो भी चलेगा। यहीं से जो है हमें सम करने हैं, इसी चैप्टर से हमारे सम की शुरुआत होती है। पहले चैप्टर में कलेक्शन ऑफ डेटा और दूसरा चैप्टर था प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसमें हमने डेटा के बारे में पढ़ा और स्टेटिस्टिक्स क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इस चीज़ के बारे में पढ़ा। अब चैप्टर नंबर 3 है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बराबर ना। अब आपको ये सेंट्रल टेंडेंसी सुनकर कुछ याद आ रहा होगा। स्टैंडर्ड 10th में हमने पढ़ा है, 9th में और 10th में मीन, मोड, मीडियन, बराबर ना। तो हमें वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है, पर यहाँ पर हमें थोड़ी डिटेल में पढ़ना है, बराबर ना। तो मीन जो है उसे हम डिनोट करेंगे x बार से, बराबर। और मीन का सिंपल मतलब है एवरेज। तो मीन ढूंढने के लिए हम यहाँ पर बेसिकली 3 फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। फॉर रो डेटा, जब आपका डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी ना दी हो तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, बराबर। यहाँ पर देखो f नहीं है, यानी इसमें हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, बराबर ना। फिर सेकेंड है फॉर ग्रुप डेटा, यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी होगी, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में n। और दूसरी है शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd अपॉन में n मल्टीप्लाई c। ग्रुप्ड डेटा जो है हमारा, इसी का शॉर्ट फॉर्म मेथड ये है। हम दोनों मेथड से जो है हमारी सम सॉल्व कर सकते हैं, ग्रुप डेटा से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। मैं दोनों चीज़ से आपको समझाऊंगी, पर मेनली जो है आपको रो डेटा और ग्रुप डेटा पढ़ना है, तो इसी का जो है हम 3.1 में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरे फॉर्मूला के बारे में समझेंगे। 3.1 में हमें मोस्टली मीन ही फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम मीन के बारे में ही देख लेते हैं। मीन में बेसिकली हमारे ये 3 फॉर्मूला यूज़ होंगे, इसलिए लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नंबर 3.1। नाउ एक्सरसाइज 3.1 पेज नंबर 78 और 79 पर है। अब हमारा सम नंबर 1 है, द वीकली ग्रोथ इन सेंटीमीटर इन सैपलिंग ग्रोन इन अ नर्सरी आर 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 1.3, 1.5। फाइंड द मीन ग्रोथ। अब हमें यहाँ पर जो है सिंपल एवरेज निकालना है। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, तो यहाँ पर हमारे n जो है वो 10 है और x जो है वो वीकली ग्रोथ ऑफ प्लांट है, बराबर ना। n 10 है, यानी देखो यहाँ पे जो हमें नंबर्स दिए हैं वो टोटल नंबर हमारे 10 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर n जो है हम 10 लेंगे और x जो है वो हमारा क्या है, वीकली ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो मीन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो इसमें जो है हमारा रो डेटा वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। बिकॉज इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए रो डेटा वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। तो हमारा x जो है वो सारी वैल्यू रखेंगे और अपॉन में n जो है वो हमारा 10 है, तो हम 10 लेंगे। इसको एडिशन करने पर हमें 17.8 मिलता है अपॉन में 10, और डिवाइड करने पर हमें 1.78 सेंटीमीटर आंसर मिलता है। तो ये जो है एकदम सिंपल है। सिंपल हमने 9th में करा है, 10th में भी। सिंपल मीन एवरेज हम जब निकालते हैं तब इसी तरह से हमारा सम होता है। सेम हमारा सम इसी तरह से करना है। अब इसके बाद वाला सम है वो है सम नंबर 2। द मीन एज ऑफ 4 participate in a relay race was calculated to be 24 year। अब रिले रेस यानी आपको पता है, रिले रेस यानी 4 लोग जो है वो एक दूसरे को लकड़ी की डंडी पास करेंगे, बराबर ना, और सामने वाला लेके दौड़ता है, तो वो रिले रेस हमारे वहाँ होती है स्पोर्ट्स डे में, बराबर ना। तो वो रिले रेस में जो है वो 4 लोगों ने पार्टिसिपेट करा है और उसमें उनकी एज क्या बोली है कि 24 ईयर होनी चाहिए, बराबर ना।
लेटर इट वॉज फाउंड दैट वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एज वॉज एक्चुअली 27। उन्हें बाद में पता पड़ता है कि एक पार्टिसिपेंट की एज जो है वो 27 ईयर है। विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड एज 25 ईयर, जो भूल से 25 ईयर्स लिख दी है। इफ देयर इज अ रूल वेयर इन इट इज नॉट पॉसिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस रेस, if the mean age is more than 25 year, can they participate in this race even after the correlation of age। बराबर ना। तो इन्होंने जो है भूल से उसे 25 ईयर्स लिख लिया है और जो रूल से अगेंस्ट है, तो क्या वो जो है वो पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो अभी देखो हमको ये पता है कि मीन जो है हमारा ईयर मीन ऑफ एज 4 पार्टिसिपेट इक्वल टू 24 ईयर। बराबर ना। तो हम कैसे करेंगे, सिंपल, हमारा सिंपल मैथमेटिक्स, सम ऑफ एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 24, तो ये 96 ईयर आया। द एज ऑफ 1 पार्टिसिपेंट वॉज टेकन 25 ईयर इंस्टेंड ऑफ 27 ईयर। बराबर ना। तो एक पार्टिसिपेंट की एज जो है उन्होंने क्या ली है, 27 और भूल से 25 ले ली है। तो हम क्या करेंगे ट्रू सम में, देयरफॉर ट्रू सम ऑफ एज 4 पार्टिसिपेंट इक्वल टू 96 में से 25 माइनस करेंगे और प्लस 27 करेंगे, तो 98 ईयर हमें मिलता है। अब देयरफॉर करेक्ट मीन ऑफ एज ऑफ 4 पार्टिसिपेंट इक्वल टू 98 अपॉन में 4, तो हमें मिला 24.5 ईयर्स। If the age of one participant is more than 25 years, he could not participate in the race. The mean after the correlation of age is 24.5 years. Therefore, a participant can participate in the race. बराबर ना। तो ये जो है सिंपल मैथमेटिक्स, हम हमारे जो इक्वेशन बनाते हैं उसी तरह से इक्वेशन बना के हमें ये सेकेंड वाला सम सॉल्व करना है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड सम। थर्ड सम हमें बोलता है द फॉलोइंग टेबल गिवन द डायमीटर इन मिलीमीटर ऑफ डिफरेंट स्क्रूज सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज कंसाइनमेंट, फाइंड मीन डायमीटर। बराबर। तो हमको यहाँ पर देखो, आप देखोगे हमको x भी दे दिया और f भी दे दिया है। बराबर ना। तो ये जो है हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, जो है x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n। बराबर। अब देखो यहाँ पर 30, 35, 40, 45, 50, 55 6 है। बराबर ना। तो इसका टोटल करेंगे हम, फिर 4, 10, 15, 8, 5, 3 इसका टोटल करेंगे। बराबर ना। तो हम इस तरह से जो है हमारा सम सॉल्व करेंगे। हियर x इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्क्रू और f जो है नंबर ऑफ स्क्रू है। बराबर ना। ये जो है हमारा f है। तो डायमीटर 30 डायमीटर के कितने स्क्रू है, तो 4, 35 के 10, 40 के 15, 45 के 8, 50 के 5 और 55 के 3। बराबर ना। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ स्क्रू सिलेक्टेड n इक्वल टू सिग्मा f। कैलकुलेट ऑफ मीन इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल्स। अब जो है हम हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, डायमीटर ऑफ स्क्रू mm, बराबर, जो जिसे हम x बोलते हैं, और नंबर ऑफ स्क्रू जिसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये 30, 35, 40, 45, 50, 55 और f जो है वो 4, 10, 15, 8, 5, 3। बराबर ना। इसका टोटल करेंगे हम, तो टोटल जो है हमें 45 मिलता है। और किस तरह से जो है हम हमारी f और x निकालेंगे, तो 30 मल्टीप्लाई 4 तो 120 हुआ, फिर 35 मल्टीप्लाई 10 तो 350 हुआ, 40 मल्टीप्लाई 15 तो 600, 45 मल्टीप्लाई 8 तो 360, 50 मल्टीप्लाई 5 तो 250 और 55 मल्टीप्लाई 3 165। ये भी हमारा सम जो है हमने 9th में और 10th में करा हुआ है, इसमें कुछ भी डिफरेंस है नहीं। बराबर ना। हमको x और f दे दिया रहता है, तो हम f और x जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x का मल्टीप्लाई जो है वो x से हो जाता है। बराबर ना। तो हमें जो है हमें f1 x1 मिल जाता है। अब हमारा फॉर्मूला है मीन ऑफ डायमीटर ऑफ स्क्रू x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n। तो हमारा टोटल क्या आया यहाँ पर 1845, तो 1845 डिवाइडेड 45, तो हमारा आंसर मिला 41 mm। हैंस द मीन ऑफ डायमीटर ऑफ स्क्रू इज 41 mm। तो ये जो है हमारा सम नंबर 3 यहाँ पर पूरा होता है। अब देखो, आपने देखा सम नंबर 1, 2 और 3 जो है वो हमारे
बेसिकली 9th और 10th के सम पर ही बेस है, इसमें कुछ भी नई चीज़ है नहीं, बराबर ना। ये सारी चीज़ें जो है हमने 9th और 10th में करी हुई है। तो सम नंबर 1, 2, 3 जो है वो हमारा 9th और 10th के बेस पर ही पूरा सम है, बराबर है। तो अब जो है हम सम नंबर 4 स्टार्ट करेंगे।